हेलो सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हरियाणा पुलिस में लगने का सपना हर किसी का है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। हरियाणा में हर एक बच्चे को हरियाणा पुलिस में लगने का अब एक जुनून सा है, क्योंकि हरियाणा में ये सबसे बड़ी भर्ती होती है और इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा ही अ, इसका ज़्यादा ही इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसका आप परिणाम देख सकते हो, 7 मई को कितने बच्चे ज़्यादा वहाँ पहुँचे थे रोहतक प्रोटेस्ट के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस ऑर्डर, जो हरियाणा पुलिस में लोल फीमेल कांस्टेबल में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और कैसे कैसे कौन कौन से केस बने हुए हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे ये केस हो गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं मेल कांस्टेबल की। मेल कांस्टेबल में जो पेपर हो गया था 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को, तो उसका जो रिजल्ट है वो आ गया था। और इनके जो फिजिकल हैं ये चले थे हमारे 17 नवंबर से और 27 नवंबर के बीच में। और जो अब्सेंट थे पीएसटी के लिए बच्चे या कोर्ट के थ्रू जो बच्चे गए थे, उनका जो पीएसटी हुआ था वो हुआ था 28/12 को, मतलब दिसंबर के महीने में हुआ था। ये उनकी लिस्ट है। परंतु क्या होता है कि जैसे ही फाइनलिस्ट आता है उसमें देखते हैं कि भी एक नया नाम यूज करते हैं, जो बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन एक बोल दिया कि भी इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। और आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि आप एक जगह से छोड़ दोगे तो फिर आपको केस समझ नहीं आएगा। कंटिन्यू देखोगे तो आपको सारी बात अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड जोड़ देते हैं, जिसमें कुछ बच्चों का कहना है कि सेम शिफ्ट, सेम पेपर, सेम कोड में हमारे ज़्यादा थे, हमारा नहीं हुआ। और उसी शिफ्ट में कम नंबर वाले बच्चों का हो गया। तो इसी के अगेंस्ट एक केस फाइल होता है राकेशिया का और स्टेट ऑफ हरियाणा के अपोजिट में। और इसके जो एडवोकेट है वो कौन है? अंकुर सिद्धार। और ये हमारा जो केस फाइल होता है ये होता है हमारा 15 दिसंबर को, मतलब 15 दिसंबर को उसी दिन हमारा फीमेल कांस्टेबल का क्या हो जाए, रिजल्ट आता है। और उसी दिन ये केस फाइल होता है और इसको डेट मिल जाती है 17/12, मतलब 17/12 को इनको क्या मिल जाती है, 2 दिन बाद की इनको डेट मिल जाती है। और क्या होता है, इन बच्चों ने जो केस किया था ये किया था नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट, कि भाई आप लोगों ने जो केस ये बच्चे, फिर क्या होता है जैसे ही ये वहाँ पे केस होता है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही जैसे ये भाई है और भी है, इनके साथ बहुत सारे बच्चे ये वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं और कई दिन तक इनका प्रोटेस्ट चलता है। फिर लास्ट में वहाँ जब कुछ एडवोकेट से सलाह लेते हैं तो वो बोलते हैं कि भी आप कोर्ट के थ्रू एंट्री कर सकते हो। फिर कोर्ट में इनका केस हो जाता है और 17 की डेट को जो राकेश याग वाला केस है, इसमें जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर दे देता है कि भाई आप इनको प्रोविजनली ऐड करो। और क्या बात बोली जाती है कि भाई क्या बोला जाता है, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंट दैट द एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट कमीशन इज अल्टरिंग द रूल्स ऑफ सिलेक्शन आफ्टर द कट ऑफ डेट is the organization of well-settled law as a result of change in criteria, candidate getting lesser marks than the petitioner have been called for physical screening test where the पिटिशनर हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द सेम। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपने जो रूल चेंज किया है वो कट ऑफ डेट के बाद किया है, जिससे जो हमारे पिटिशनर हैं इनका मार्क्स कम हो गए हैं। और जो आपने जो भी मेथड यूज किया है और परंतु ये गलत है और आप इनको बुला सकते हो फिजिकल के लिए। तो फिर कोर्ट को ऑर्डर देता है इनको, HSSC को, द पिटिशनर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस पे इनको करना है। और जो इनका रिजल्ट है वो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट की परमिशन के बिना इनका रिजल्ट क्या नहीं होगा, डिक्लेयर नहीं होगा। मतलब ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जल्दी जल्दी में बहुत सारे बच्चे मतलब केस कर करके और वो ऐड हो जाते हैं इसमें केस में, और उनका जो फिजिकल है वो ले लिया जाता है। ऐसे ही जैसे राकेश याग का केस है, ऐसे ही ये अमित कुमार है, ये भी इसके साथ भी मतलब बच्चे होते हैं और भी बच्चे होते हैं। और इनके जो एडवोकेट होते हैं वो होते हैं RS डुल।
RS ढूल इसमें भी बच्चों को यही बोला जाता है कि भाई इन्होंने जो कट ऑफ डेट के बाद इन्होंने रूल चेंज किया है, जो कि गलत है। और आप इनको फिजिकल इनके लिए आप मतलब इनके जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं पिटिशनर, तो आप इनको ये बोल देते हैं कि प्रोविजनली बेसिस एंड सब्जेक्टेड द आउटकम ऑफ रिट पिटिशन द रिजल्ट ऑफ पिटिशनर शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ दिस कोर्ट। मतलब इन बच्चों को भी, इनके साथ राकेश सिया के साथ अमित कुमार, मतलब और भी बहुत सारे केसेज हैं, उनको बोल दिया जाता है कि भी आप इन बच्चों को प्रोविजनली ऐड करो फिजिकल के लिए। इनका जो केस है ये है 20/12 का, मतलब इनसे 7 दिन बाद का केस है। और ऐसे ही मतलब केस चलते रहते हैं। ये सबसे पहले जो केस हुआ था वो 15/12 को हुआ था, 15 दिसंबर को। फिर इधर एक लड़की है ये तरुणा भी केस कर देती है। इनका जो केस CDP नंबर ये है। और ये तो इसमें इनके जो एडवोकेट है वो है अंकुर सिदार, ये इनके एडवोकेट होते हैं। और ये केस कर देती हैं नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट कि भाई आपने वही बात है, ये बोला कंटेंट दैट द एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट कमीशन इज अल्टरिंग द रूल्स ऑफ सिलेक्शन आफ्टर द कट ऑफ डेट इज डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेल सेटल्ड लॉ एंड एज ए रिजल्ट ऑफ information change in criteria candidate securing lesser marks than the petitioner have been selected for the post of constable female। इन्होंने बोल दिया कि भी आपने जो ये रूल चेंज किया है, इसकी वजह से जो आपने नॉर्मलाइजेशन किया है ये वेल सेटल लॉ में मतलब आपने वो किया है, और इसकी वजह से जो हमारा पिटिशनर है इसका सिलेक्शन नहीं हो सका है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो तरुणावाला केस है इसमें जो बोला जाता है HSSC को कि आप अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन, कि भी इस का जो भी आउटकम होगा रिट पिटिशन का वो मान्य होगा। किस केस में, जो तरुणावाला केस है, और इसको किसके साथ अटैच कर दिया जाता है CWP 25/505, मतलब राकेश सियाग वाले केस में क्या किया जाता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है। और इसको केस की जो डेट मिलती है वो मिलती है 17 जनवरी को इनको डेट मिलती है। ये 21/12 को फाइल हुआ था, 21/12 को इनकी सुनवाई हुई थी। और फिर इसके साथ ही ये लड़का है प्रवीण सैनी एंड अदर्स, ये उस टाइम पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे भाग भाग के केस कर रहे थे। भी उनको पता चल गया कि कोर्ट के थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया, केस कर दिया। इनके साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे। इनमें एडवोकेट देख सकते हो कितने सारे हैं, जसबीर मोर है, जर्नैल सिंह, रजत मोर है, RS ढूल, संदीप शर्मा एडवोकेट, ये सारे इनके क्या होते हैं, एडवोकेट होते हैं। और ये सारे एडवोकेट सब नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट ही केस हैं ये। तो इसमें भी वही बात बोली जाती है जो ऊपर बोली गई है कि भी आपने कट ऑफ डेट के बाद, मतलब वेल सेटल रहा में अगर आप कट ऑफ डेट के बाद अगर क्राइटेरिया चेंज करते हो तो ये उल्लंघन है लॉ का। तो इसकी वजह से जो पिटिशनर है इनको अलाउ कर दिया जाता है पार्टिसिपेट इन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस। और जो इनका केस है ये भी मर्ज कर दिया जाता है राकेश सियाग वाले केस में। और इस प्रकार से जो ये भी हमारी डेट कब की थी, 21/12 की, मतलब 21 दिसंबर को ये केस था। फिर ये लड़की है मौसम रानी भी केस कर देती है। मौसम रानी का भी केस वही है, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट ही। और इसमें भी इनकी जो डेट मिलती है वो मिलती है 17 जनवरी को ही इनकी क्या मिलती है, नेक्स्ट डेट मिलती है। ये इन्होंने फाइल किया था 23/12 को, मतलब 23 दिसंबर को। अब आता है जो ये केस है पूजा देवी एंड अदर्स वाला। पूजा देवी एंड अदर्स वाला केस क्या है, इसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स वाले उस पर भी केस किया है। और तो सारे केस सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट थे। इनका कई ग्राउंड पे केस फाइल हुआ था। और इस एक था इनका नॉर्मलाइजेशन का, और एक होता है इनका परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स का। परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन दोनों होते हैं। और इनके एडवोकेट आप देख सकते हो कौन कौन है। तो इनको भी क्या कर दिया जाता है, इनको भी नई डेट दे दी जाती है। वो क्या दी जाती है, 17 जनवरी। और इस केस को मर्ज किया जाता है तरुणावाले केस में। तरुणावाले केस में इनको मर्ज कर दिया जाता है, और तरुणावाले केस को राकेश याग वाले केस में मर्ज कर देते हैं।
तो इसमें भी बोला जाता है इन द मेन टाइम अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड सेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन, मतलब जो भी रिट पिटिशन का आउटकम होगा वो माना जाएगा। ये केस कब हुआ है? 23/12 को, मतलब उससे ये तो कई दिन बाद फाइल हुई है। 15 दिसंबर से ही केस फाइल होने लग रहे थे। और ये सारे केस किस में मर्ज हो रहे हैं? राकेश याग वाले केस में मर्ज हो रहे हैं। फिर अब हो जाता है भाई परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स गलत है ऐसे मतलब फैल जाता है सारे के। तो जो ऐसे ही अब फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, मतलब 11 तारीख को जो 11 जनवरी थी, 11 जनवरी को इनकी जो डेट हुई थी उसमें कोई भी हीरिंग नहीं हुई थी, सिर्फ नेक्स्ट डेट दे दी गई थी। वो दे दी गई थी इनको 23 मार्च की इनको डेट दे दी गई। तो तब तक मतलब दिसंबर से लेके और मार्च तक बच्चों में ये हो जाता है कि हाँ भाई, हाँ सब मान लेते हैं कि भाई जो परसेंटाइल है प्लस रो मार्क्स हैं ये गलत है। ये सब हरियाणा में मतलब जो विधानसभा है या फिर जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट है वो भी मान लेते हैं कि भाई HSSC ने गलती कर दी। और जो हमारे CM साहब है वो भी मान लेते हैं कि भाई हाँ गलती हुई है, हम इसको ठीक कर लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट है ये इसका अखबार में भी आ जाती है 11 मार्च को कि भाई हरियाणा पुलिस सिपाही के परिणाम में बदलाव परसेंटाइल तरीके से हुए बदलाव के कारण होगा। मतलब इसमें भी क्या होता है, हम ये बोल देते हैं कि भी जो परसेंटाइल है इसको चेंज किया जाएगा। अब HSSC कौन सा फार्मूला अडोप्ट करेगी, अब इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया था। तो ये सारी आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। और कांग्रेसी विधायकों का आरोप, परसेंटाइल फार्मूला से मेरिट वाले हो रहे वार भर्तियों में तुरंत बंद हो। जो विधायक थे, दूसरी अपोजिट पार्टियां थी, वो भी परसेंटाइल फार्मूले को गलत बता के विधानसभा में इन्होंने भी पूरा हंगामा किया था। इसकी वजह से ही जो मुद्दा उठा था और CM साहब ने भी सबके सामने बोला भी गलती हुई है। तो फिर अब आ जाती है हमारी डेट, ये आ जाती है 23 मार्च। उसके बीच में ही मतलब प्रोटेस्ट होते हैं, बच्चे पंचकुला जाते हैं परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स के लिए, बहुत सारा हंगामा होता है हरियाणा में। तो फिर 23 मार्च को, मतलब 23 मार्च को राकेश याग का केस इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये देखो, ये सिंगल केस था, अब इसमें 35 केस कनेक्ट हो गए हैं, मतलब 35 केस इसमें कनेक्ट हो चुके हैं अब तक। और जो राकेश याग है इसमें जो प्रेजेंट में जो एडवोकेट है वो आप देख सकते हो, पूरी भर के लंबी लाइन है। ये वो एडवोकेट हैं HSSC के जो मतलब अच्छे, जिनको अच्छी नॉलेज है या जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है। हाई कोर्ट के आधे एडवोकेट तो इसी केस में ही लगे हुए हैं। जो हमारा फीमेल कांस्टेबल या मेल कांस्टेबल का रिजल्ट है, इसी में नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। अब देखो 21 मार्च का दिन आ जाता है और जो राकेश याग वाला केस है, सारे केस इसी में मर्ज हैं आज के टाइम। तो इसमें जो 23 मार्च को HSSC जाती है कोर्ट में, तो वो बोलती है काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट सबमिट दैट रिप्लाई इफ इज रेडी एंड सीक्स सम टाइम टू फाइल इट। इसमें देखो मेन बात यही थी कि भाई जो रिस्पोंडेंट स्टेट है मतलब HSSC है, उन्होंने जो फाइल है वो क्या है, रेडी है, परंतु हमें कुछ टाइम चाहिए इसको फाइल करने के लिए। अभी भी मतलब ये बोलते हैं कि भी हमने जो भी फार्मूला अडोप्ट किया है, जो भी कुछ लिया है, हम उसको HSSC कोर्ट के सामने पेश करेंगे। हमारा जो फाइल है वो रेडी है, पर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको सबमिट करवाने के लिए कोर्ट में। तो कोर्ट इसको 19/4 मतलब 19 अप्रैल की क्या दे देता है, डेट दे देता है। अभी इसमें 35 केसेज क्या हैं, इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। और फिर जो उधर चल रहा था हमारा केस नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन का केस में बच्चे इसलिए कनेक्ट होते जा रहे थे क्योंकि कोर्ट के थ्रू उनको प्रोविजनली ऐड किया जा रहा था, परंतु नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ डेट से पहले का है या नहीं है इसको अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया था सुप्रीम कोर्ट से। परंतु 7 जनवरी
7 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट दे देता है। ये उसकी जजमेंट है, आप देख सकते हो कि भाई आप किसी भी मान लो कोई भी पेपर है उसमें आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो अगर आपने पेपर से पहले उसके लिए पब्लिक नोटिस डाला है, भले ही वो एडवर्टाइजमेंट में ना हो। तो मेल कांस्टेबल में तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का क्या है नोटिस डाल दिया था कि भी हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो इधर से इनकी जजमेंट आ जाती है 7 जनवरी 2022 को। तो मेल कांस्टेबल में जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा, क्योंकि ये जजमेंट आप देख सकते हो। फिर मतलब कब की डेट आ जाती है हमारी 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को जो हमारा राकेश सिंह आगवाड़ा, इसमें देख सकते हो कितने केस कनेक्ट हो गए, मतलब 42 केस अब कनेक्ट हो चुके हैं। और इसमें जो एडवोकेट है वो देख सकते हो पूरी भर के लिस्ट है, जो बड़े बड़े एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और इसमें कम से कम 2-2.5-4 बच्चों का केस है। तो अब इसमें जो 19 अप्रैल को जो बोला गया, तो 19 अप्रैल को एट द रिक्वेस्ट ऑफ लर्न स्टेट काउंसिल एडजर्निंग ऑन 11/5/2022, मतलब स्टेट ने रिक्वेस्ट करी, HSSC ने रिक्वेस्ट करी कि भी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए फाइल को रिप्लाई करने के लिए। हमारा जो तैयार है ये लेके गए 21 परसेंटाइल वाला फॉर्मूला कि भी हम ये लगाने वाले हैं, उसमें भी कुछ कमियां रही। तो HSSC जो जज मैडम है जयश्री ठाकुर, उसने बोला कि भी आप एक बार क्लियर करके लाओ परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है नॉर्मलाइजेशन में और इनमें, मतलब अगर हम कोसाई फार्मूला लगाते, तीनों फार्मूले के 50-50 कैंडिडेट लेके आओ और बताओ भाई क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो अब HSSC को 11/5 का क्या हुआ है टाइम दे रखा है, तो उसमें देखते हैं कि भी HSSC अपनी फाइल तैयार करके लेके जाती है नहीं 21 परसेंटाइल वाले फॉर्मूले से। तो इसी के अगेंस्ट 7 मई को बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, मतलब भर भर के बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे रोहतक जाके इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ये देख सकते हो लड़कियों ने भी लड़कों ने भी, और हर किसी को बस यही था कि भाई रिजल्ट दो हमारा। ये कोई भी बच्चा, एक सिंगल बच्चा भी भर्ती को रद्द करवाने के पक्ष में नहीं था। वहाँ जो बच्चे गए थे सिर्फ इसी के लिए गए थे कि भी हमारा 11 मई को, मतलब 11 मई को जो भी फैसला हो हमारे हक में हो और रिजल्ट जल्दी आए। किसी भी बच्चे का, सिंगल एक भी बच्चे का मोटिव ये नहीं था कि भाई भर्ती रद्द हो जाए। सिर्फ हर एक बच्चे का यही मोटिव था कि भाई 11 मई को हमारे हक में फैसला हो और जल्दी से जल्दी क्या हो, हमारी बात को सुना जाए। तो आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई कैसे कैसे केस था, कैसे इसके ऑर्डर पास हुए थे और अब इसमें क्या संभावना है। तो ये सारी PDF आप देख सकते हो भाई कितनी है, और ये PDF मैं आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप इस सारे केस के ऑर्डर हैं, जितने भी केस के ऑर्डर हैं ये आप देख सकते हो। थैंक यू।